जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और इसके साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक और वाक्यांश वाले टॉपिक को आज हमें यहाँ कंप्लीट करना है। जो भी क्लास अब तक आपने ली है किसी भी टॉपिक में, अगर किसी का कोई डाउट बचा है तो वो अपना डाउट ले सकता है। इसके साथ शब्दावली में से बचे हुए हमारे दो टॉपिक, ये कल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आकार का अर्थ आकृति होता है, जब आकार का जो अर्थ होता है वो होता है खान। ये कर लिया था हमने, ठीक है। ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है। अनिल हवा को कहते हैं, अनल आग को कहा जाता है। आकार खान अर्थात खजाना होता है, जबकि आकार जिसको हम कहते हैं वो आकृति है, संरचना है, रूप है। अली अगर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा ये आपको ध्यान रखना है अली में, तो वो भोरा अर्थात भरमर के लिए प्रयोग होगा। यदि बड़ी ई की मात्रा है तो वो सखी अर्थात सहेली के लिए प्यारे दोस्तों प्रयोग होगा। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। ऐसे ही एक दूसरा शब्द होता है हमारा, वो होता है व्याधि। तो व्याधि किसे कह रहे हैं? शारीरिक कष्ट को कहते हैं। शारीरिक कष्ट जो है हमारा वो क्या कहलाता है? व्याधि। और आधि जो होता है वो क्या कहलाएगा? मानसिक कष्ट। जो भी कुंठा है, तनाव है, जो बेचैनी होती है, वो सारे के सारे क्या है? मानसिक कष्ट है। शरीर में कोई बीमारी है, फीवर वगैरह, वो सब शारीरिक कष्ट है। आंधी कहलाते हैं आधे भाग को। एक आंधी भी होता है। आंधी प्यारे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, जब यहाँ पे अड़चन बिंदु होगा उसको तूफान कहते हैं। अभिराम भगवान श्री राम को भी कहते हैं, जो अत्यधिक सुंदर होता है उसको भी अभिराम कहते हैं। अविराम कहते हैं निरंतर अर्थात लगातार को। भय का अर्थ डरना होता है, जो डरे ना वो अभय कहलाया, अर्थात निर्भय है, जीवन दान, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर निर्भीक भी हम इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? निर्भीक अर्थात बिना डरे। तो अभय निर्भीक भी होता है, निर्भय भी है, जीवन दान भी होता है। जब किसी का क्रिकेट मैच में जो है उसका कैच छूट जाता है तो हम उसको जीवन दान या अभय दान बोलते हैं। इसके बाद उभय, अभयदान इसलिए बोला जाता है कि वो अब खुल के खेल सकता है। उभय का अर्थ होता है दोनों। अचल का अर्थ होता है स्थिर, जो चले ना। अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। ये आचला नहीं है, ये अचला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अचला किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अचला किसको? अचल स्थिर है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है। तो पहाड़ पर्वत का एक पर्यायवाची आपका क्या होता है? स्थिर भी होता है, क्योंकि पहाड़ पर्वत क्या है? आपके स्थिर है। इसके बाद अचला किसे कह रहे हैं? पृथ्वी को कहा जाता है। अंबु कहते हैं पानी को, और जय कहते हैं जन्म लेना। तो जो पानी में जन्म लिया है वो आपका क्या है? अंबु है, इसे कमल कहेंगे। अंबु पानी और दय देने वाला है, तो पानी को देने वाला क्या कहलाता है? हमारा बादल है। अणु किसे कहते हैं? कण को। किसी भी वस्तु पदार्थ का सबसे छोटा भाग, हिस्सा, अणु अर्थात कण कहलाता है। अणु कहते हैं पीछे, अनु संस्कृत का एक उपसर्ग है जो हम अनुगमन में, अनुसरण में प्रयोग करते हैं। अन्य का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे अनाज होता है अन्य का अर्थ। और ये अन्य क्या कहलाता है? दूसरा। अन्न आपका अनाज है, अन्य क्या है? दूसरा है। अब्ज कमल को कहते हैं, क्योंकि ये जो बना है कल भी आपको बताया था, तो ये बना है अप और जैसे मिलके, अप मतलब पानी होता है, ये बना है अप और प्यारे दोस्तों दय, दय मतलब देने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला और पानी को देने वाला कमल और बादल है, इसको हम वर्षा कह रहे हैं। असक्त शक्ति विहीन अथा शक्तिहीन है, असमर्थ जिसको कहते हैं, क्योंकि शक्ति जो शब्द बना है इसी सक्त शब्द में ई प्रत्यय लग के बना है। तो मूल शब्द हमारा सक्त है, इसमें हमने प्यारे दोस्तों ई प्रत्यय लगाया, तो क्या कहलाया? यहाँ पे आपका बन गया शक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी से
सक्त पुल्लिंग शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा के शक्ति हमने इसमें क्या बनाया, स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ही आएगी, बड़ी नहीं आएगी, यदि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद असक्त जो होता है वो विरक्त कहलाता है, जो किसी के साथ घुला मिला ना हो। अनिष्ट हानि होता है, जिसमें यहाँ पे हम टय का प्रयोग करते हैं। ये वाला अनिष्ट अनिष्ठाहीन होता है, अर्थात जिसका आचरण बहुत अच्छा है। आरसी कहते हैं दर्पण को, ये वाला आरसी है वैदिक वाणी कहलाता है। अवधि जो है वो काल अर्थात समय को कहते हैं। ये वाला अवधि हमारी अवध की भाषा कहलाती है, जो इलाहाबाद, प्रयागराज, ये लखनऊ और प्यारे दोस्तों अवध के क्षेत्र में बोली जाती है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। अवलंब किसे कहते हैं, सहारा को कहते हैं। अवलंब सहारा अर्थात आधार होता है। अविलंब कहते हैं शीघ्र अर्थात बिना देर किए। विलंब मतलब देर करना होता है, अविलंब शीघ्र अर्थात बिना देर किए। अरि हम शत्रु को कहते हैं, इसका प्रयोग हम रावण अरि और कंस अरि में भी करते हैं। तो इसमें रावण अरि जो होगा प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रावण अरि भगवान क्या है, श्री राम है। इसके बाद में कंस अरि, कंस अरि किसको कहेंगे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरि का अर्थ जो होता है वो शत्रु होता है। ये वाला अरि हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। अभिज्ञ जानने वाला है, जो कुछ ना जानता हो, इसका सही संधि विच्छेद आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये क्या है, इसको 2 बार मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपने कम पढ़े हैं पर्यायवाची के और इन सब के मुकाबले। अनभिज्ञ जो कुछ ना जानता हो, अनजान है। उपकार भला करना है, और अपकार किसे कहते हैं, बुराई को। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपकार भला अर्थात परोपकार करना, और अपकार किसी की बुराई। इसके बाद आर्त कहते हैं दुखी को, और ये आर्द क्या कहलाता है आपका, गीला अर्थात जिसमें नमी हो। आर्दा एक नक्षत्र का नाम है। अर्घ जलदान को कहते हैं, सूर्य को जो सुबह सुबह जल देते हैं, उगते हुए सूरज को। अर्घ्य कहते हैं पूजा का दर होता है, या फिर बहुमूल्य भी कहते हैं अर्घ्य को। अभिज्ञ जानने वाला है, अभिज्ञ जो जानता न हो, क्योंकि हमने यहाँ न का प्रयोग किस सेंस में किया है, ए के संदर्भ में। अमित अपरिमित कहलाता है, ठीक है। अमित शत्रु कहलाता है, क्योंकि मित का जो अर्थ होता है, तो जो मीत है प्यारे दोस्तों ये किससे बना है, आपके इस मित्र से बना है। ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। तो ये अमित है, शत्रु है। आसन किसे कहेंगे, यहाँ भोजन को कहेंगे आसन। आसन क्या है, बैठने की वस्तु। आसन भोजन है और आसन क्या है, बैठने की वस्तु है। अंश किसे कह रहे हैं, यहाँ कंधे को कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो अंश है वो हिस्सा भाग है। तालव्य से आएगा तो हिस्सा भाग क्या लाएगा, और अंश में दंतव्य से आएगा तो कंधा शोल्डर है। अर्जन किसे कहते हैं, प्राप्त करना। अर्जन क्या है, प्राप्त करना। अर्चन करना पूजा है, अवधूत साधु को कहते हैं। अर्चन किसे कहेंगे, पूजा अर्चना करना। इसी में ही अर्चना जो शब्द बना है वो अर्चन से ही बना है। आ प्रत्यय लगाएंगे, संस्कृत में टाप लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि संस्कृत का तत्सम शब्द है, अर्चन में आ लगा के अर्चना शब्द बनता है, और अर्चन का अर्थ पूजा है। अवधूत का अर्थ साधु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अधूत का अर्थ क्या होता है, निडर होता है, अधूत, ठीक है। जो निडर है, निर्भीक है। असित काला कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। इस तरह के शब्द जो आपने कम सुने, पढ़े और लिखे हैं, उनको ज्यादा पूछा जाता है। असित काला है। एयस कहते हैं बदनामी को, और आदेश आज्ञा को कहेंगे। उपदेश कहते हैं शिक्षा, सीख या नेक सलाह देना क्या कहलाता है, आपका उपदेश। उपयोग क्या कहलाता है, उपयोग कहलाता है आपका लाभ है। उपभोग है भोगना अर्थात स्वाद लेना, उपभोग है। आहार भोजन है। उपहार भेंट सौगात अर्थात गिफ्ट के लिए प्रयोग करते हैं। आदि का अर्थ अभ्यस्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला आदि जब बड़ी ई की मात्रा आती है, वो कहते हैं आदि, ये बीड़ी पीने का आदि है, सिगरेट गुटखा खैनी खाने का आदि है, तो अर्थात वो अभ्यस्त है। और ये वाला आदि का अर्थ प्रारंभ और आरंभ होता है। जैसे राम शाम मोहन सोहन आदि हम प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब है राम शाम मोहन सोहन जैसे और भी। तो यानी कि आरंभ में, प्रारंभ में, शुरू और आगे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाओ वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो यानी कि यहाँ पे एक वाक्य के लिए या वाक्यांश के लिए आपको ध्यान रखना एक शब्द, या फिर अनेक शब्दों के लिए जो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को यहाँ हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो कम से कम शब्दों में हम चीजों को जब रखते हैं तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो ये आपके क्या है, वाक्यांश है, वाक्य है, इनको हमें एक शब्दों में रखना है। अगर आपको श्रुति सम भिन्नार्थक वाला टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट, जितने भी बच्चे लाइव हैं, एक बार सारे स्टूडेंट ओके करें। इसके बाद में फिर हम इस लास्ट टॉपिक को भी यहाँ कंप्लीट करते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? किसी का डाउट श्रुति सम भिन्नार्थक में? थैंक यू। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसको प्यारे दोस्तों हम अंतर्यामी कहेंगे, जो सबके मन की बात को जानता है। जो पहले कभी न हुआ हो, आपको इस मानसिकता के साथ काम करना है कि जो यहाँ पे चीजें चल रही है हमें अभी फ्री होना है इससे। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। भूतपूर्व जो पहले हुआ हो, और जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। यहाँ पे जो न का प्रयोग हुआ है, आपने देखो प्रत्येक वाक्य के वाक्यांश के अंदर यहाँ न का प्रयोग हो रहा है, या न के स्थान पर कई बार वो नहीं का भी प्रयोग करता है। तो जब आप वाक्यांश में वाक्य में न या नहीं का प्रयोग करोगे तो आपको ध्यान रखना है आपके शब्द के आगे या तो ए उपसर्ग होगा या फिर अन उपसर्ग, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करोगे। आपको इस तरह से एक वाक्यांश देखे, ऑप्शन में 4 आपको अलग अलग शब्द देगा, उनमें से जिस शब्द के आगे ए या अन है, अगर उसमें यहाँ पे न या नहीं का प्रयोग उसने किया है तो हमें शब्द से पहले ए या अन लगाना पड़ेगा। जैसे भूतपूर्व है तो इससे आगे क्या लगा है आपका भूतपूर्व। ऐसे ही शोक से आगे अशोक है, खाद्य के आगे ए लगा है, पे के आगे ए लगा है। तो ये यहाँ पर ये ए हमें किसको बता रहे हैं? ये किसी भी चीज को होने से मना करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 वाक्यांश एक साथ यहाँ कंप्लीट करेंगे। जो पहले कभी हुआ हो भूतपूर्व, और जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य हो शोक, और जो शोक करने योग्य न हो अशोक। जो खाने योग्य हो खाद्य, और जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो पिया जा सके वो पे, और जो पिया ना जा सके वो क्या कहलाएगा? अपेय। तो ये न की कंडीशन आपको समझ में आ गई है। जो टूट न सके अटूट, और जो टूट सके वो टूट है। तो इसमें भी सब में क्या आया है? ए आया है। देखो इनमें सब में ए आया है। अब इसका एक वाक्यांश क्या बनेगा? ए को हटा दो आप। अब चूंकि सब में न लगा हुआ है, यहाँ पे देखो इसमें भी न, इसमें भी न, यहाँ पे भी न है, तो ये किसी चीज को होने से मना करता है। ये क्या है? ये निषेधात्मक शब्द है न, इसको हम नकारात्मक शब्द भी कहते हैं, जो किसी चीज को होने से मना करता है। अब इसके यहाँ पे 2 रूप बन गए, एक तो न के साथ, एक बिना न के। तो जो बिना न के मैं वो कराऊंगा, बाकी लिखे हुए। जो टूट सके वो टूट है, जिसका खंडन किया जा सके वो खंडनीय है, जिसके खंड टुकड़े हुए हो वो खंडित है, जो क्षीण हो सके वो क्षय है, जो निंदा के योग्य हो वो निंदनीय है, और जो वंदना के योग्य हो वो वंदनीय है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे न लगा देता हूं तो हम क्या करेंगे? ए उपसर्ग का प्रयोग सबसे आगे करेंगे। क्लियर यहाँ तक? हाँ, संस्कृत की क्लास से आपकी सैटरडे को रहेगी। जो तमाम बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं बाकी वनडे एग्जाम के साथ साथ, तो संस्कृत जो पूछी जाती है तो सैटरडे को सुबह मॉर्निंग में 7 से 9 क्लास आपकी रहेगी। नेक्स्ट, जिसकी गहराई या था का पता न लग सके, ठीक है, इसमें भी क्या प्रयोग हुआ है? इसमें भी न का प्रयोग है, न, इसमें भी न का प्रयोग हुआ है। और जब न का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? इसमें लगाओगे आप यहाँ पर ए। इसमें भी इसने ए, इसमें भी ए, यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। क्लियर? अब मैं बिना न वाले करूंगा। जिसकी गहराई या था का पता लग सके तो क्या कहलाएगा? था। ठीक है जी। इसके बाद में जिसको गाए जाने योग्य हो वो गे है, जो चिंता के योग्य है चिंतिय है,
जिसमें चेतना हो वो चेतन है, जो छेदा न जा सके छेद्य है, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके वो क्या कहलाएगा आपका गोचर, और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो कहलाएगा अगोचर। अब इसके अंतर्गत देखो यहाँ पे इसमें नहीं है जी न का प्रयोग, इसमें न है, ठीक है जी। अब जब इसमें न है तो इन दोनों में आया है, ये रहा ए के रूप में। जिसके पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वो क्या कहलाती है, अमानत कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, अमानत। जो बीत चुका हो अतीत है, जिसकी मांग न की गई हो अयाचित, और जिसकी मांग की गई हो याचित, जो दिखाई न पड़े अदृश्य, जो दिखाई पड़े दृश्य, जो सदा से चला आ रहा है अनवरत लगातार निरंतर, जो कभी नहीं मरता है उसको कहेंगे अमर्त्य है। क्योंकि इसमें नहीं आया है, और जब इसमें नहीं आया है तो हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया उस नहीं को बताने के लिए। तो जो कभी नहीं मरता वो क्या कहलाएगा, जो मरता है वो मर्त है, जो कभी नहीं मरता अमर्त, ठीक है जी। जो आगे दूर की न सोचता हो तो इसमें भी क्या है, यहाँ पे इसमें न का प्रयोग है, इसमें न का प्रयोग है, ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, इसमें अन का प्रयोग कर दिया हमने, ये रहा अन अग्र सोची हो जाएगा। इसमें हमने न को बताने के लिए अन उपसर्ग का प्रयोग किया, इसमें न को बताने के लिए केवल ए उपसर्ग का प्रयोग। जो आगे दूर की न सोचता हो तो क्या कहलाएगा, अदूरदर्शी। तो दूरदर्शी दूर की सोचने वाला, अदूरदर्शी जो दूर की न सोचता हो, जो आगे दूर की सोचता हो अग्र सोची, ठीक है। जो दूर की बात सोच न सके वो क्या कहलाएगा, अन अग्र सोची। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है, अंत प्रेरणा। तो जो अपने आप उत्पन्न होती है वो अंत प्रेरणा कहलाएगी। धरती पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान है, जिसका कोई अर्थ न हो अर्थहीन, आगे बढ़कर स्वागत करने वाला, अगवानी करने वाला, किसी देश के अंदर होने या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान स्थिति है अंतर्निर्विष्ट है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत है। जिसे जीता न जा सके अजय है। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक है। इसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या कहलाता है, अग्रजय। अग्र मतलब होता है आगे और जय जन्म लेने वाला। तो जिसका जन्म पहले होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बड़ा भाई, अर्थात जो छोटा भाई होता है वो अनुज कहलाता है। तो अग्र आगे है, जय जन्म लेने वाला। वेतनिक जो वेतन पे काम करता हो, और बिना वेतन काम करता हो, इस बिना को बताने के लिए ही आपने यहाँ किसका प्रयोग किया, ए उपसर्ग का। जिसे जीता न जा सके अजय, और जिसे जीता जा सके वो जय कहलाएगा। तो ये ए क्यों आया है, इस न को बताने के लिए। जिस पर आक्रमण न किया गया हो तो न को बताने के लिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांता, और जिस पर आक्रमण न किया गया हो अन आक्रांता। यहाँ पर क्या है, अन और आक्रांत, इससे ये शब्द बना है। क्लियर। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित हो अंतर्निविष्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट ये हो गया आपका, हाँ ये अग्रजय भी हो गया। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, क्योंकि अनु का अर्थ पीछे होता है, तो ये जो अनु शब्द प्रयोग किया है ये उपसर्ग है। इसमें ये कैसे बना है, अनु और जय से मिलके बना है। जय मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है जी। तो अनु और जय, जय मतलब क्या है, जन्म लेने वाला। छोटी बहन किसे कहते हैं, अनुजा। छोटी बहन क्या है, अनुजा। जया मतलब जन्म लेने वाला, ठीक। अनुज क्या हो गया आपका छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। क्योंकि जा जन्म लेने वाली, अनु पीछे, तो पीछे जो जन्म लेती है। और अग्रजा क्या कहलाएगी, बड़ी बहन। अग्रजा, अग्र मतलब आगे, ठीक है। जा मतलब जन्म लेने वाली, तो जो अग्रजा बनेगा वो है बड़ी बहन, और जो अनुजा है वो छोटी बहन है। अनुज है छोटा भाई और अग्रजा क्या है, बड़ा भाई। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारे जो शब्द है वो क्या क्या है इसमें। एक यहाँ पे अप है, और उसके बाद में प्यार दोस्तों ये वाला है आपका एहन। इसमें जो है अप कहते हैं बाद को। अप जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है, बाद के लिए। और एहन का प्रयोग करते हैं हम दिन के लिए। एहन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दिन के लिए। तो बाद वाला दिन क्या होता है, दोपहर के बाद का समय। तो बाद वाला दिन क्या है, दोपहर के बाद का समय। तो अप का अर्थ बाद होता है, आपको ध्यान रखना है। इस बाद के लिए हमने यहाँ अप का प्रयोग किया है।
और अहन जो होता है उसको कहते हैं दिन। तो ये क्या कहलाएगा? अपराह्न। जिसकी गिनती पहले हो वो अग्रगण्य कहलाएगा। ठीक है, अग्र मतलब आगे, गण्य गणना करना। जो पराजित न किया जा सके वो अपराज्य कहलाएगा। जो पढ़ा न जा सके उसको अवाच्य कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अवाच्य, जो पढ़ाया ना जा सके। अन्य भाषा में परिणित क्या कहलाएगा? जो पढ़ाना जा सके उसको अपठनीय भी कहेंगे। अन्य भाषा में परिणित अनुवाद अर्थात रूपांतर है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशोक्ति है, जो अधिक बढ़ा चढ़ा के कहता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी कहलाएगा। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, अपरिहार्य। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत है। जो पहले दे दिया जाए, अग्रिम है। जो सबसे आगे रहता हो, जैसे आप किसी को बधाई दे रहे हो, जन्मदिन कल है आज दे रहे हो तो उसको अग्रिम बधाई बोलते हैं। जो सबके आगे रहता हो उसको क्या बोलेंगे? अग्रणी। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न हो, अज्ञात शत्रु। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, उसको कहेंगे अवैध या अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको बोलेंगे अपरमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अपरमेय। जो तोला या नापा ना जा सके, अपरिमेय बोलेंगे। जो समय पर न हो, असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य भावी। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जिसे बुलाया न जा सके, अविस्मृति। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहार्यत। तो यहाँ पे क्या है? न का प्रयोग है इन सब में। तो जब न का प्रयोग है तो यहाँ पे सब में क्या लगा है? ए, इसमें भी सब में ए का प्रयोग। तो मैं एक नहीं बल्कि दो करा रहा हूँ। जो तोला या नापा जा सके उसको पर में बोलेंगे, और जो तोला या नापा ना जा सके उसको अपर में। जो समय पर हो उसे सामयिक, इसको करंट अफेयर कहते हैं। और जो समय पर न हो, असामयिक। जो अवश्य होने वाला, अवश्य भावी। जिसका विवाह हुआ हो, विवाहित। और जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जिसे भुलाया जा सके, विस्मृत। और जिसे भुलाया ना जा सके, अस्मृत। जो व्यवहार में न लाया गया हो, व्यवहार्यत। और जो व्यवहार में लाया गया हो, व्यवहार्यत। और जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहार्यत। तो आपको एक साथ दो के करने हैं। जो शोक करने योग्य हो, सोच्य। और जो शोक करने योग्य ना हो, असोच्य। जो नहीं हो सकता हो, असंभव। जिसमें सामर्थ्य न हो, असमर्थ। जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अन्य मनस्ता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, अहेतु। जो नया न हो सके, अनुतर। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान। किसी और स्थान पर, अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यन मनस्का। जिस पर अपकार किया गया हो, अपकर्त। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, अपरिग्रहण। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, अपवाद। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, अपव्यय। जिसका अंग दुरुस्त न हो, अपांग। उसको क्या बोलते हैं? विकलांग अर्थात दिव्यांग। आज के डेट में हम क्या बोलेंगे? दिव्यांग। आज की डेट में क्या बोलेंगे? दिव्यांग। जिसका अंग दुरुस्त न हो, अपांग। ठीक है, विकलांग या फिर क्या बोलेंगे? दिव्यांग। जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके, अपारदर्शी। जो पहले न हुआ हो, अपूर्व। उस चीज को मत भूल जाना जो बार बार कह रहा हूं कि हम एक साथ दो करने हैं, एक न के साथ और एक न को हटा के। ठीक है जी, और उसका ऑप्शन क्या, इधर से ए हटा देंगे तो जो पार की वस्तु को देखा जा सके, पारदर्शी। और पार की वस्तु को न देखा जा सके, अपारदर्शी। ठीक है जी, जो पहले हुआ हो, पूर्व। और जो पहले न हो, अपूर्व। जो कभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हो, अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। तो ये अप्रत्याशित बना कैसे है? इसमें एक आपका अ उपसर्ग है, दूसरा इसमें प्रति है, इसके बाद तीसरा इसमें क्या है? आशा है। और इसके बाद में यहाँ क्या लगा है? आपका इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी, आशा उम्मीद को कहते हैं। तो जिसकी पहले से उम्मीद हो, प्रत्याशित। और जिसकी पहले से उम्मीद न हो, अप्रत्याशित। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो, उसको क्या बोलेंगे? अबाध।
पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता, पुरुष जो अभिनय करता हो क्या कहलाएगा? अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो अभिभावक। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा? अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव न हो सके अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक। जिसे मारना उचित न हो अवध, और जिसे मारना उचित हो वो वध्य कहलाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंतज्य, क्योंकि यहाँ जय का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करने का खेल अंताक्षरी। ठीक है जी। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो वो क्या कहलाएगा? अकंटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकंटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको बोलेंगे प्रसूत। जो नया, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम्य। जिसको क्षम्य न किया जा सके अक्षम्य। जो न जाना जा सके अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो अज्ञेय या अज्ञानी। जो न जाना गया हो अज्ञात। न जाना गया हो अज्ञात। जो गिना न जा सके अगणित। ठीक है, या अनगणित। तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग है और इसमें यहाँ अन का प्रयोग है। ठीक है जी। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके अगम्य, और जिसके पास पहुंचा जा सके वो गम्य कहलाएगा। जो कार्य रूप में न लाया जा सके अव्यवहारिक। तो इसमें क्या है? एक तो आपका अ उपसर्ग है और दूसरा क्या है जी? व्यवहार में भी उपसर्ग है। व्यवहार, और इसमें लगा है आपका इक प्रत्यय। क्लियर। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा। कम बोलने वाला अल्पभाषी। तो कम के लिए क्या है? अल्प। कम को बताने के लिए क्या है यहाँ पे? अल्प। बोलने के लिए भाष शब्द। मूल शब्द भाष होता है। ठीक है जी। इसमें आ प्रत्यय लगाएंगे भाषा बनेगा, और ई प्रत्यय लगाएंगे इसके अंदर तो भाषी बनेगा। थोड़ा जानने वाला मित भाषी भी कम बोलने वाला होता है, क्योंकि अल्प और मित ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़े के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मित का अर्थ होता है कम। कम, थोड़ा या फिर अल्प। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मित का अर्थ क्या होता है? कम थोड़ा। मिताहारी कम खाने वाला। ठीक है। इसके बाद मितभाषी कम बोलने वाला। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। अल्प और ज्ञ मतलब जानने वाला। जो प्राप्त न प्राप्त हो सके प्राप्त। जो प्राप्त न हो सके अप्राप्त। जिसका कभी अंत न हो अनंत। अप्राप्य भी बोलेंगे। प्राप्य का मतलब प्राप्त होना है। अ लग गया जो प्राप्त न हो। बिल्कुल बरसात न होना अनावृष्टि। तो ये अनावृष्टि कैसे बना है? इधर अन उपसर्ग है और आवृष्टि कहते हैं वर्षा के होने को। आवृष्टि जो वर्षा होती हो, बरसात होती हो, और बिल्कुल बरसात ना होती हो तो हमने किसका प्रयोग कर दिया? अन उपसर्ग का। तो क्या बन गया? आधा ने और आ मिल के क्या बनेगा? ना बनेगा। संधि हो गई ना। ने, आधा ने और आ मिल के क्या बन गया यहाँ? ना। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। क्योंकि यहाँ अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ अधिक या बहुत होता है। अति एक उपसर्ग है संस्कृत का जो हम अधिक और बहुत के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अतिवृष्टि। रूप के अनुसार उसको क्या बोलेंगे? अनुरूप। रूप के अनुसार अनुरूप। सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी। सोच समझकर कार्य करने वाला विवेकी। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र। ठीक है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित। जो पहले कभी घटित न हुआ हो क्या कहलाएगा? अघटित।
जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित, जिसमें शक्ति न हो, अशक्त या निर्बल, जिसमें शक्ति न हो, कमजोर भी कहेंगे, निर्बल भी कहेंगे, अशक्त भी बोलेंगे। आप ध्यान ये रखो कि शक्ति में तो प्रत्यय लगा हुआ है, मूल शब्द हमारा शक्त ही है, जिसको हम बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? बल कहते हैं, ताकत कहते हैं शक्त को। और इसी में प्रत्यय लगा के शक्ति शब्द बना है। फिर मान लगा देंगे तो शक्तिमान हो जाएगा। जो समान न हो, असमान, इसका विभाजन या खंड न किया जा सके, अविभक्त या अखंडित, जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, अपरिणित, अर्थात जिसकी शादी न हो। तो यहाँ पे परिणय किसको कहते हैं? विवाह को। ठीक है जी। तो परिणय सूत्र में न बंधा हो, अपरिणित, और जो परिणय सूत्र में बंधा हो, परिणय। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, अपरत, और जो वस्त्र पहन लिया गया हो, परहत। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द कहलाता है अपभ्रंश। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, अप्रशंस, जो न करने योग्य हो, अकरणीय। बिना पलक झपकाए या गिराए, ठीक है, अपलक बोलेंगे या निर्मेश बोलेंगे। बिना पलक झपकाए, ठीक है, अपलक या फिर निर्मेश, क्या बोलेंगे? निर्मेश। इसके बाद मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी और 9वीं तिथि नवमी। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या। ठीक है, तो 15वीं तिथि को क्या कह रहे हैं? किसी महीने की अमावस्या। अंक गोद में सोने वाली स्त्री अंक साइनी, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। अंक गोद में सोने वाला पुरुष अंक साई, विष्णु। अब वो पर्यायवाची भी पूछ सकता है, तो ये किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। तो विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी, ये किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। क्लियर? अंक गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ, बिना देख रेख का जानवर अनेर, जो गलियों में घूमता रहता है। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो, अप्रगल्भ, और जिसे बकवास करना आता हो, इसमें से ए हटा दो, प्रगल्भ हो जाएगा। जो विश्वास करने योग्य लायक न हो, अविश्वसनीय। जो दोहराया न गया हो, अनावृत। जो बिल्कुल खुला हो, ठीक है, तो यहाँ पे अनावर्त हो गया। देखो दोनों में अंतर है, यहाँ पे खुलना और यहाँ दोहराना। तो दोहराने के लिए जो हम प्रयोग करेंगे, वो प्रयोग कर रहे हैं हम आवर्त का। किसका प्रयोग कर रहे हैं? आवर्त का प्रयोग। और इसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? यहाँ अन और आवर्त, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है, अन और आवर्त। क्लियर? जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। जो बिल्कुल खुला हो, ठीक है, अनावर्त। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अतंजय, जय मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन न किया जा सके, अनुलंघनीय। जो न जाना गया हो, अनुवगत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधयूढ़ा। जो अभी तक न आया हो, अनागत। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो सके, अन्य उपाय। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो, अनअपेक्षित। जिसका आदर न किया गया हो, अनादुत। जिसकी मत या प्रस्ताव को, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, अनिकेतु। नीचे की ओर लाया या खींचने वाला, अपकर्ष। तो अप का मतलब क्या होता है? नीचे। ये जो अप लगा है, इसका किस सेंस में प्रयोग करते हैं? नीचे। मूल्य घटाने की क्रिया, अवमूल्यन। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। आदर के योग्य कौन? गुरुजी, माता पिता, ठीक है, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये सब आदर के योग्य होते हैं, मामा मामी। आशा से अधिक, जिसकी आशा ने की गई हो, आशातीत। ऋषि निर्मित अथवा कथित है, आर्यस। आर्यस मतलब श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, जो भविष्य के प्रति आशावान हो, आशावादी। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास लिखने वाला, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। आश्रय देने वाला, आश्रयदाता। आलोचना करने वाला, आलोचक कहलाता है। आदि से अंत तक, आदि मतलब प्रारंभ है और अंत समाप्त है, तो आद्योपांत कहलाएगा। आद्योपांत क्या होता है? जैसे आप गद्यांश लिखो, तो गद्यांश के पहले 3 शब्द और लास्ट के 3 शब्द लिख दो, बीच में खाली छोड़ दो। इसको आदि कहेंगे, इसको अंत कहेंगे, तो उसको बोलेंगे आद्योपांत। भगवान के सारे अनिश्चितताएं आकाशवर्ती। ठीक है जी, प्राइवेट नौकरी एक तरह से।
जो परंपरा से सुना हुआ हो। आनुसार्विक, आकाश में गगन गमन या विचरण करने वाला। आकाशगामी, जो आकाश में गमन करता है, जैसे कौन करते हैं, पक्षी करते हैं, वायुयान है। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी। जन्म भर, आजीवन या आजन्म, जो अपनी हत्या आप करे, आत्मघाती, ठीक है, जैसे आतंकवादी अपने को बम से उड़ा लेते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर। सिर से पैर तक, आपाद मस्तक, आभार मानने वाला, आभारी, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, आनुवंशिक। मरते दम तक, वो क्या कहलाता है, आमरण, किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। वह कवि जो तत्काल तक्षण कविता कर सकता हो, आंसू कवि, जो खड़ा खड़ा तुरंत, ठीक है। तत्क्षण मतलब होता है उसी समय, तत्काल मतलब, ठीक है, आपने कोई टॉपिक दे दिया और उस पे तुरंत कविता शुरू, तो आंसू कवि। वह क्लर्क जो आंसू लिपि शॉर्ट हैंड जानता है, आंसू लिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा गया हो, आश्वस्त, जिसको विश्वास दिलाया गया हो, वो क्या कहलाता है, आश्वस्त। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले वहां से रहते आ रहे हैं, आदिवासी। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत। देव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख होता है, आधिदेविक दुख, जो देव या प्रकृति के द्वारा आ जाए। जैसे वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हर साल क्या होती है, पहाड़ों का खिसकना, वो आधिदेविक है, देविक हो, ठीक है। भूत अर्थात जीवों द्वारा है, कोई पशु उसने उठा के फेंक दिया, वो आदि भौतिक दुख है। भूतों जीवों के द्वारा जो दुख आपको पहुंचता है, जंगली जानवर हैं, वो सब क्या है, आदि भौतिक। और जो देव भाग्य में जो लिखा है प्रकृति के द्वारा, आदि देविक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी, आधुनिकरण। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आत्मसमर्पण। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह, ठीक है जी। इंद्रियों से परे, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। किसी घटनाओं का कालक्रम में किया गया वर्त, इति वर्त कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संभरती, इमारती। जैसे इमारती लकड़ी है जो इमारत के लिए बनी है। जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन। इतना ही पर्याप्त है, इत्यइलम। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित। तो इप्सा किसे कह रहे हैं, इप्सा कहते हैं इच्छा को, आकांक्षा को। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, ईर्ष्यालु। दूसरों की उन्नति को न देख सकना, ईर्षा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान कोण, बहुत पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरों की उन्नति को न देख सकना, ईर्षा। जिसका संबंध ईसा से हो, ईसवी। किसी नई चीज को बनाना, आविष्कार करना। जो ऊपर कहा गया है, ऊपरयुक्त। जो किसी नियम का पालन न करे, उच्छृंखल। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन है, उच्छिष्ट। क्या कहलाएगा, उच्छिष्ट। उपकार करने वाला, उपकारी। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला, उत्तराधिकारी। जिसे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम। जो सब कुछ उदारता से देखना जानता है, उदार मना। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्च आकांक्षा। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा भूमि। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। सूर्योदय अरुणोदय से पहले का समय, उषा काल। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। नीचे की ओर आना और जाना, उतरना। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना कहलाया। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया, उतक्षेपित। जैसे उतक्षेपित व्यंजन हमारे दो होते हैं, एक ये ड और एक ये ढ। इनके नीचे जो बिंदी लगती है, तब हम इनको उतक्षेपित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये उछल के कहाँ टिक जाते हैं, इन बिंदी पे। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उद्यांचल। जिस पर उपकार किया गया हो, अपकर। उपवास के योग्य है, उपवास इस्पद। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उभयचर।
उभय मतलब दोनों। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, इसका जन्म गर्मी में हुआ हो ऊष्म जय, जय मतलब जन्म लेने वाला, ऊष्म मतलब गर्म, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो ऊसर भूमि बंजर, जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया है ऊर्ध्वरेता। तो ये थे जी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको करना है वर्तनी वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक करेंगे जी, वर्तनी वाला टॉपिक। ये लो, तो हमारे अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है जी, ये सारे हो गए हमारे। चलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, वर्तनी की दृष्टि से बताना है। सभी बच्चों को आंसर देना है। ठीक है, अभी 10 से 15 मिनट की क्लास हम और करेंगे, इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं, फिर नया ग्रुप शुरू करेंगे। शब्दावली के सारे टॉपिक हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले हमने अनेकार्थी किया, फिर हमने विलोम शब्द किए, इसके बाद में प्यारे दोस्तों फिर पर्यायवाची किए, श्रुति संभिन्नार्थक, और फिर आपने लिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, और अब लेंगे हम वर्तनी को। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो ये भी वर्तनी की दृष्टि से ही शुद्ध वाक्य है। महादेवी छायावादी कवित्री, तो ये अपने आप में यहाँ कवित्री की वर्तनी गलत है। जब भी आप आओ मुझे मिले, इसमें सारे सही है। ठीक है जी, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ठीक है, रमा अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, इसमें सारे के सारे शब्द शुद्ध है। जब भी आप आओ मुझे मिले, ये गलत हो गया जी। ठीक है, आपका, तो यहाँ पे दर्शन क्या है, बहुवचन है, तो ये आपका गलत है। क्या आ जाएगा, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, और मैं के साथ यहाँ बिंदी आएगी, तो ये तो गलत हुआ इसकी वजह से और इसकी वजह से, ये इस गलत सर्वनाम की वजह से हुआ। ठीक है, जब भी आप आओ मुझे। ठीक है, इसके बाद राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर डी। शुद्ध शब्द बताना है जी, क्या है आपका, इसमें आपको ध्यान रखना है, शुद्ध शब्द है आपका अधिशायी। पहले ये तालव्य से आता है, बाद में मूर्धन्य से, यही लॉजिक है, इसमें ध्यान रखना है। पहले तालव्य से और उसके बाद मूर्धन्य से, बाकी सारे के सारे क्या है आपके शब्द है यहाँ पर गलत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का विकल्प बताओ। तो इसमें द्रष्टव्य, ये शब्द, ये ग्रह, ये अपने आप में सही है। ठीक है, शुद्ध शब्द चाहिए, ग्रहणी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये गलत हो गया जी आपका। इसमें तदुपरांत गलत है, ये तदुपरांत होता है, तदुपरांत नहीं होता है। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी आपकी ये वाली है, तो इसमें ये गलत हो गया। उज्ज्वल दोनों जे आधे आएंगे, ठीक है। ज्योत्सना गलत हो गया, ज्योत्सना में आधा से आएगा, ये भी गलत है। आशीर्वाद भी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त सही है, अतियुक्ति सही है, अभिशप्त ये सही है, वाल्मीकि सही है। इसमें कोतूहल गलत है, तो ये वाला कोतूहल कैसे लिखा जाएगा, ये वाला कोतूहल, ये वाला होगा जी, ये आपका गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से चारों विकल्प में गलती है, कोई भी सही नहीं है। हाँ, वर्तनी के कोई नियम नहीं है, आपको शब्दों से परिचित होना है। जो भी आपने उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग किया है अभी हाल फिलहाल, मूल शब्द को देखा है, ठीक है, तो उसी के आधार पे आप करोगे। जैसे ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है, जो शब्द बनता है तदुपरांत, ये बनेगा तत् मतलब उसके उपरांत मतलब बाद में। क्लियर, प्रत्येक वर्ग का पहले अपने वर्ग के किस में बदल जाता है, तीसरे में, तो ये तय दय में बदल गया। इसके बाद में क्या हो गया, उपरांत। अब ये आधा दय और ये आधा ऊ, आधा दय ये वाला तत् का और इसके वाला ऊ मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा, दू बनाएगा, जो यहाँ बना हुआ है। तो फिर ये कहाँ से आया, ये औ की मात्रा इसमें नहीं आएगी, यही नियम है। गृहिणी में क्या है जी, यहाँ ये वाला री आएगा, रे नहीं आएगा गृहिणी में, क्योंकि आज से पहले आप इन शब्दों को 1000 बार पढ़ चुके हो, लिख चुके हो, देख चुके हो। आगे देखो, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। गंगा पतित पावन नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे पतित की बात ये अपने आप में गलत हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, यह मेरी ही हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर बहुवचन है, तो यह मेरे हस्ताक्षर है, तो यह मेरी गलत हो गया। यहाँ पे विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, तो यहाँ पे बड़ा भी और कठोर भी ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, ये शुद्ध वाक्य है। सभी
इसके अंदर शब्द सही दिए गए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो साहित्य और जीवन के साथ में हम घोर का प्रयोग नहीं कर सकते संबंध को बताने के लिए। ये क्या, साहित्य जीवन का विचरित संबंध। विचरित तो आश्चर्यचकित को कहते हैं। झूठा संबंध ये भी गलत है। कनिष्ठ संबंध ये भी गलत है। क्या आएगा, घनिष्ठ संबंध आएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। जो अचेतन चीजें होती है तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, घनिष्ठता का। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। इसके बाद शरीर एक अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। जब भी आप किसी शब्द के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है प्यार दोस्तों, एक प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो एक प्रत्यय का ये नियम है। एक प्रत्यय का क्या है, ये नियम है कि यहाँ पे इस ए के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ। तो इससे जो शब्द बनेगा, इससे क्या बन जाएगा, ये ए के स्थान पे आ जाएगा तो शब्द बनेगा आपका शारीरिक। तो जो बाद वाला ए होता है उसके स्थान पे ई आ जाता है। रे में जो ए है उसके स्थान पे ई आ गया, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना, ये वाला ई आ गया रे। लेकिन जो आगे वाला ए है उसके स्थान पे क्या हो जाता है, आ। तो ये बन जाएगा आपका शारीरिक। और ये शारीरिक किसके अंतर्गत दिया है, ये दिया गया आपका डी ऑप्शन में। इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ डी। आविष्कार शब्द गलत है तो क्या होता है, आविष्कार होता है, आ आएगा ए के स्थान पर, ये अपने आप में गलत है। ये क्या है आपका यहाँ पे सही, राइट आंसर हो गया आपका ए। अशुद्ध वाक्य, रमेश की तो अकल मारी गई, मुझे हिंदी आती है। ठीक है, इसमें से अशुद्ध बताना है। मुझे आपका काम अच्छा लगा, आकाश में झंडा लहरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मुझे हिंदी आती है, ये भी सही है। मुझे आपका काम अच्छा लगा, ये भी सही है। आकाश में झंडा लहरा, ये भी है। रमेश की अकल मारी गई, तो अकल मारी गई ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में दोनों शब्द क्या हो गए, गलत है। मति मारी गई शब्द प्रयोग करते हैं, अकल मारी गई का नहीं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं, अशुद्ध शब्द है अहल्या, ठीक है, अभ्यर्थी, इसके बाद में सांप और आप्लवित। तो अशुद्ध कौन सा है जी, यहाँ पर मूल शब्द आपका ये है अभी, और इसके बाद में क्या है, अर्थी। अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करना। इसमें से क्या लोगे जी, इसमें से लोगे आप ई, इधर से लोगे ए, ई और ए मिलके यह बनेगा। इसने यहाँ क्या बना दिया, इसने बना दिया या, ये वाला। तो इसी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया गलत। ठीक है जी। अहल्या अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, जो किताबों में लिखी है ना ये वाली अहिल्या, ये गलत है। तो ये वर्तनी सही है। और ठीक है, इसके बाद आप्लावित, ये भी सही है। श्राप भी सही है, तालव्य से आता है। ये सी वाला 90 में सी गलत है, क्योंकि इधर से ई और अभ्यास, ये अर्थी का ए जब आप लोगे तो यह बनेगा, या नहीं बनेगा। इसी वजह से ये सी वाला ऑप्शन आपका हो गया गलत। नेक्स्ट, निम्न में से क्रिया संबंधी अशुद्धि किस विकल्प में है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि हमें बताना है। आप यह कंबल ओढ़ ले, ठीक है जी, आप यह कंबल ओढ़ ले, ठीक है, ये ठीक है। हमारे दादाजी अस्पताल गए हैं, गीता दंड पाने के योग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दंड भी और योग्य भी, ये गलत हो गया जी। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर आपका हो गया सी। प्रद्युमन शब्द की वर्तनी बताना है। तो प्रद्युमन जो शब्द बनता है वो कैसे बनेगा, ये वाला शब्द बनता है प्रद्युमन, आधा में और न, ये वाला बनेगा। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ये वाला। बात एक ही हुई। तो इस हिसाब से क्या होगा, आधा दे यू में न। तो राइट आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, मूल शब्द आपका ये है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन को आप अलग भी दिखा सकते हो, इसीलिए 11वें का राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बालक छत में खेल रहा है, तो बालक छत में खेल रहा है गलत हो गया। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, एक किताब कहानी की दे दीजिए, आप क्या किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य है, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एक किताब कहानी की दे दीजिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। आप क्या किताब पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे गलत है। बाकी श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये आपका शुद्ध वाक्य है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पे क्या है, पर्याप्त, ये वाला होता है पर्याप्त, ये वाला पर्याप्त आपका सही होगा, ये गलत है। ये वाला क्या होता है आपका, परीक्षण है, ये वाला परीक्षण, ये सही होगा। इसके बाद मनंतर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, याज्ञवल्क्य।
ठीक है, ये वाला सही है, बाकी सारे के सारे मतांतर होता है, मत और अंतर, इसमें क्या हो जाएगा मतांतर, मत का है और अंतर का है मिलके क्या बनाएगा आ बनाएगा, तो इसका मतांतर होगा, इसका परीक्षण, इसका पर्याप्त, बच गया आपका यहाँ पे 13 का बी ऑप्शन। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, अनुग्रहित गलत है, ज्योत्सना इसमें सही है। ठीक है, तो ये जो अनुग्रहित है ये कैसे बनेगा, इसमें यहाँ पे री आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, और गृहित में भी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, यानी कि अनुग्रहित में गय के साथ में क्या आएगा री आएगा, जबकि यहाँ पे क्या प्रयोग किया है रह, गलत है। इसमें यहाँ ठह पूरा हो जाएगा ये कनिष्ठ, ठीक है जी। इसमें यहाँ उन्नति क्या है जी, छोटी ई की मात्रा आएगी, और ये अपने आप में ज्योत्सना में आधा जय आएगा, आधा तय आएगा और आधा से, ये लॉजिक है ज्योत्सना में, यहाँ आधा जय है, यहाँ आधा तय है, यहाँ आधा से है, और ये न, ठीक है जी। तो ज्योत्सना ही इसमें सही है, बाकी सारे गलत है। निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है, हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, इसमें पूजनीय शब्द गलत लिखा है, तो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी जी, ये वाला, क्यों होगी, ये पूजनीय जो शब्द बना है ये पूज में अनियर प्रत्यय लग के बना है, किसमें अनियर प्रत्यय लग के बना है, ठीक है, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे सजा और मृत्युदंड दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते, मृत्युदंड तो खुद में सजा है, तो द्वितीय वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, गलत है, प्रथम वाक्य अशुद्ध है, तो गलत हो गया, दोनों वाक्य अशुद्ध है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें यहाँ मृत्युदंड और सजा दोनों गलत दिए गए, ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का प्रयोग करे उसे, ठीक है, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये अपने आप में सही होगा। पूजनीय में यहाँ जय पूज्य शब्द लिखेंगे तो ये आएगा, पूज्य में तो आधा जय आता है, लेकिन पूजनीय में आधा जय नहीं आता, पूरा जय आता है, तो दोनों अशुद्ध है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो प्रतिज्ञा, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से उत्कर्ष सही है, तो ये वाला आपका प्रतिज्ञा होगा ये वर्तनी। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका महामात्य, ठीक है जी, ये होगा, इसमें सहस्र होगा, ये सहस्र ये वाला, ठीक है, तो उत्कर्ष इसमें सही है, बाकी गलत है। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निम्न भावों व विचारों की परख कर लेनी चाहिए, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना। शीर्षक को चयन करते समय, शीर्षक को नहीं आएगा का आएगा, शीर्षक का चयन करते समय परख कर लेनी चाहिए, भाव और विचारों की करते समय अनुच्छेद में सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इतना तेज क्यों चल रहे हो, कितना सुंदर चित्र है यह, हमने बहुत आम खाए, अशुद्ध वाक्य है। ये पत्र किसने लिखे हैं, ये क्या कितना सुंदर चित्र है ये वाला अपने आप में गलत है, क्योंकि आप भी ये है सर्वनाम के साथ विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है जी। निम्न में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है, तो शुद्ध रूप बताना है, वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोरम दृश्य है, तो यहाँ मनोहर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सुहावना गलत है, ये खूबसूरत गलत है, आप दृश्य के साथ खूबसूरत सुहावना, सुहावना का प्रयोग करेंगे, सुहाना नहीं प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर आपका हो गया बी। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो आशीर्वाद में आपको ध्यान रखना है, यहाँ वह के ऊपर रह लगेगा, तो ये वाली वर्तनी सही है, बाकी ऊपर की तीनों वर्तनी गलत है। तो ये थे जी 20 क्वेश्चंस, बाकी कराएंगे कल वाली क्लास में। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं वर्तनी वाले टॉपिक के साथ में, वो भी कल कर देंगे इसको कंप्लीट।